सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, आज फिर एक और वीडियो लेके आपके सामने। आज हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में जो हांगकांग के जो रिसेंट अपडेट्स हो रहे हैं रिगार्डिंग टू देयर प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो वहाँ के 4 प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बाय द CCP, बाय द बीजिंग। तो जानते हैं उसमें वहाँ पे क्या हो रहा है। और प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अटैक्स ऑन दिस सिस्टम। आइए जानते हैं वहाँ के अपडेट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो CCP को कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली मैनेज टू किल अ डेमोक्रेसी इन हांगकांग। ठीक है, वहाँ पे अब कोई अपोजिशन रही नहीं है आपके खिलाफ, क्योंकि वो तो आपने मजबूर कर दिया उन्हें खुद ही रिज़ाइन करने के लिए। तो वेरी गुड टैक्टिक्स, होपफुली हमारी सरकार भी इनसे सीखे। और क्या कर रहे हैं हम भाई, हिंदू राष्ट्र कहाँ है, डेमोक्रेसी किसको चाहिए। खैर दोनों अपनी बातें साइड में, बात करते हैं हांगकांग की। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं वहाँ के बारे में। पहले तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो जो वहाँ का जो सिस्टम है, हांगकांग का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि अभी है कैरी लैम। तो जो हांगकांग के लोग हैं वो उन्हें नहीं चुनते। देयर आर अराउंड लाइक 1200 इन्फ्लुएंशियल सिटीजन्स जिनके टाइज हैं CCP से। दे हैव द रोल इन चूजिंग, और इलेक्ट तो नहीं मैं कहूँगा, बट चूजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हांगकांग। हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 70 सीट्स होती हैं, और जिसमें से सिर्फ ओनली 35 आर लाइक कॉन्टेस्ट जहाँ पे इलेक्शंस एक्चुअली होते हैं, लाइक पीपल कैन वोट फॉर देयर those 35, half of it, and the other half of it are directly awarded to pro Beijing people and some special interest groups, क्योंकि it was a financial hub and all that। so वहाँ के कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनको वो डायरेक्टली अवार्ड किए दिए जाते हैं। लाइक इट्स नॉट इलेक्टेड, दे वहाँ के जो टॉप रैंकिंग पीपल हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिनके बीजिंग से अच्छे ताल्लुक हैं, उन्हें वो बाकी की सीट्स मिल जाती हैं। जो तो 35 इलेक्ट होके आते हैं लेजिस्लेचर, दोज आर जो इलेक्ट होके आते हैं, दे आर मोस्टली प्रो डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर्स। अब वो जो प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स है, उन्होंने पहले से बोला हुआ था कि इफ़ यू ट्राई टू अटैक और सरप्रेस और सैबोटेज आवर सिस्टम, द हांगकांग सिस्टम, अगर आपको नहीं पता तो इट्स 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का फंडा चलता था वहाँ पे। वहाँ के लोगों ने पहले बोल दिया था कि भाई हम रिज़ाइन कर देंगे अगर आपने किसी भी तरह से अटैक या सैबोटेज करने की कोशिश की हमारे सिस्टम को। ऑन वेंसडे लास्ट वीक यही होता है। उनके 4 पॉलिटिशियंस को, 4 लेजिस्लेचर्स को डिस्क्वालीफाई कर देती है बीजिंग। ठीक है, अब अपेरेंटली एलिजिडली, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाते हैं। थोड़ा कुछ याद आ रही है, कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं। ठीक है, कुछ जो अभी हमारे जर्नलिस्ट जेल में जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जेल में जा रहे हैं, समवट सेम है जो जेल में रखा गया था कश्मीर में। कश्मीर हांगकांग थोड़ा सिमिलर सिचुएशन हो जा रही है। वहाँ पे बीजिंग अटैक कर रहा है, यहाँ पे दिल्ली अटैक कर रही है, वहाँ की सरकार, वहाँ के सिस्टम को। क्योंकि समवट जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न था कश्मीर के लिए, ठीक है, it allowed something of that sort, 1 country 2 system. They could have their own system, they could have their own rights, or how they wanted to work. So somewhat a similar system. Of course I'm not saying the level was same Kashmir और Hong Kong का, that Kashmir was also that transparent जितना Hong Kong था, but it was somewhat of a similar। and जो attacks हो रहे हैं by the Beijing और बीजिंग और BJP के जो अटैक्स थे, वो थोड़े बहुत सिमिलैरिटी है वहाँ पे। Allegedly those 4 politicians were endangering the national security, and कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस इतना बोला हाँ इनसे हमें ख़तरा है, जेल में डाल दो, that's it। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भाई कैसे जेल में डाल, कैसे ख़तरा है या क्यों ख़तरा है, किससे ख़तरा है, तो वो कोई नहीं है, बस ख़तरा है और जेल में डाल दिया। बस ख़तरा है,
तो निकाल दिया। जो हांगकांग के इलेक्शन से जैसे हमने बात की थी कि भाई सारी दुनिया में इलेक्शन हो रहे हैं, जो सो कॉल्ड सिंबल्स या एग्जांपल्स हैं डेमोक्रेसी के इन द वर्ल्ड, इंडिया एंड India, one of the largest democracies, USA, one of the strongest democracies in the world, वहाँ पे elections हुए in this midst of pandemic COVID-19, but वहाँ पे due to COVID they postponed it not for 1 month, 2 month, 3 month, but for an year. अब एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक और बात ज़रूरी है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस पेंडेमिक वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, सेम प्रोटेस्ट जैसे दिल्ली में चल रहे थे, सीएए के चल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करी जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखा जा रहा था। तो समवट सिमिलर रिप्रेशन और सीन यहाँ पे मिला है। और हांगकांग के प्रोटेस्ट तो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे। इवन जो दिल्ली का शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो भी वर्ल्ड वाइड गया था, बट इसमें अराउंड 2.2 मिलियन पीपल, 20-22 लाख लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो वहाँ के रहने वाले हांगकांगर्स थे वो। अब तो जो उन्होंने पोस्टपोन तो करा है, मेरे हिसाब से तो भाई कैंसिल कर दो, क्या ही ज़रूरत है, ठीक है ना। बेजिंग जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। अब इस चीज़ के इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, वो लाइक हांगकांग वाज समथिंग लाइक यू कैन से लाइक दुबई इज, ठीक है, लीनियंट टैक्स लॉज और लाइक प्रो डेमोक्रेटिक, प्रो कैपिटलिज्म, बिजनेस, प्रो बिजनेस थे वो एरियाज। फाइनेंशियल हब बन गया था, जैसे समवट आप लंदन को कह सकते हैं, वैसी चीज़ थी जो रिप्रेजेंट करता था। आप आई एम श्योर जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे हांगकांग के बारे में। तो अब उसके वो दौर हांगकांग का ख़त्म हो गया विद दिस। कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि अगर सबको जाना है कि जो एक बिजनेस का स्टैंडर्ड है हमारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वी डू बिजनेस इन US डॉलर्स। तो US का बहुत बड़ा पार्ट है इन रेगुलेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड जो होता है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इफ जस्ट नॉट लाइक कि वो ट्रेड करता है, उसका कोई बीच में लेना देना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ट्रेड US डॉलर में होता है, US होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल ट्रेड। और हांगकांग में भी डॉलर का बहुत, हांगकांग में भी उसका बड़ा इन्फ्लुएंस। अब रिसेंटली जो है US सैंक्शंस लगा रही है, लाइक चाइना पे तो उनके सैंक्शंस हैं ही हैं अपने, जो चल रहे हैं, जो ट्रेड वॉर चल रही है और बाकी जो सैंक्शंस चल रहे हैं। पर अब रिसेंटली जो लास्ट वीक की अपडेट है, उसमें US ने 4 और हांगकांग के ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगा दी हैं। उनके नाम है दैंग ह्युंग हुआ, जो है डिप्टी, अब मेरी प्लीज़ डोंट गेट मी ऑन द प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, मे बी मेरा थोड़ा आइया हुआ ऊपर निकल जाए तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, बट येस। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ हांगकांग एंड मकाओ अफेयर्स ऑफिस। फिर नेक्स्ट है एडवीना लाओ, जो कि है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें हांगकांग पुलिस का बहुत हाथ था। दे एक्टेड एज द हैंड्स ऑफ द बेजिंग, हैंड्स ऑफ द CCP। उन्होंने अपने हांगकांगर्स के राइट्स के लिए नहीं खड़े हुए, जो कि समवट समझ में आता है कि पुलिस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और उनको दे हैव टू फॉलो ऑर्डर्स, सिस्टम, दैट्स व्हाट सिस्टम वर्क्स। तुम वो नहीं कह सकते। बट एक जो ज़मीर होता है, आई लाइक, फिर वही बात, दिस इज़ मी बीइंग इमोशनल एंड ऑल दैट, पर लाइक जो सिस्टम है, हाँ भाई, जो सरकार है मेन उसके अंडर है। बट इसमें जो ये प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग के, इसमें बहुत बड़ा रोल था हांगकांग पुलिस का, ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स को रोकने का, प्रोटेस्टर्स, और वो प्रोटेस्ट पहली में ऑर्गेनाइज ही ना हो पाए, उन एक्टिविस्ट पे क्रैकडाउन करने का। सेम जो दिल्ली पुलिस ने किया उस पर, सेम जो दिल्ली पुलिस ने CAA और शाहीन बाग वाले जो प्रोटेस्ट थे उस पर कर रहा था। पुलिस को इटसेल्फ नहीं कर सकते, बट आई थिंक इट्स समवट अ राइट मूव। सो एडवीना लाओ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन पे, और ली खाई वाओ, ये हैं ऑफिशियल्स हैं
ये जो भी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया है उसका ऑफिस बना है हांगकांग में। तो दीज आर द टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम देम। तो इन 4 लोगों पे सैंक्शंस लगे हैं। सैंक्शंस बेसिकली क्या है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट ये है कि ये चारों को दे कैन नॉट ट्रेवल टू यूएस, एंड अगर उनके कोई एसेट्स हैं इन द यूएस दे कांट एक्सेस इट। सो ये उन पे सैंक्शंस लग चुके हैं। अब ये पहले नहीं है जिन पे ये सैंक्शंस लगे हैं, और भी काफ़ी हांगकांग के ऑफिशियल्स पे ये सैंक्शंस हैं। टू नेम दैट, जो उनकी कैरी लैम है, जो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन पे भी सेम सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो यू कैन सी हाउ दिस यूएस सैंक्शंस कैन वर्क इन, वो कैसे काउंटर करते हैं इनको। बहरहाल जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी वार्न कर दिया है टू द मेजर इंटरनेशनल बैंक्स जिनकी डीलिंग यूएस और हांगकांग और मेनलैंड चाइना में होती है, उनके बारे में कि ब्रो इफ़ यू बेंड टू देयर रूल्स, और अगर तुम किसी वजह से तुम्हारी जो फंक्शनिंग है वो किसी तरह से तुम आड़ी टेढ़ी करोगे तो यू कैन फेस सिमिलर सैंक्शंस। अब इंडिविजुअल्स पे सैंक्शंस लगाने बड़े इजी हैं रादर देन ऑन द कॉरपोरेशंस जिनकी डीलिंग्स, और शायद जिसका बैड इफेक्ट उल्टा यूएस पे भी पड़ सकता है, पड़ेगा भी। सो इट्स प्रीटी हार्ड टू पुट सैंक्शंस ऑन कंपनीज एंड कंट्रीज लाइक दैट। तो काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे यूएस की जो ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना पे सैंक्शन है, तो उस पर हर दोनों पार्टीज़ को दिक्कत होती है हर चीज़ में। इंडिविजुअल्स पे बड़े इजी होते हैं लगाने, वो जो लगाए हैं। और रिसेंटली एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है बिकॉज लाइक एलिजिडली, किसी को पता नहीं है, सब एलिजिडली है, नथिंग इज़ प्रूवन, एलिजिडली फॉर असिस्टिंग फ्यूजिटिव्स। नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पहले कहीं सुना हुआ है, देखा हुआ है। आ रहा है उमर खालिद का नाम आ रहा है, कन्हैया कुमार का नाम आ रहा है। तो ये वो स्टूडेंट्स थे। तो आप देखो, आप जो ये मेरा एक्शंस ऑफ जो ये करंट हमारी सेंटर की जो भी हमारी करंट सेंटर की गवर्नमेंट है, प्लस दिस सीसीपी, जो मैं यहाँ पे कोरिलेशन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब डेमोक्रेसी क्या है। इट्स नॉट ऑलवेज, अब हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आइदर यू आर डेमोक्रेटिक लाइक अमेरिका, स्टफ लाइक दैट, और आइदर यू आर कम्युनिस्ट लाइक चाइना। और ये आप एक स्पेक्ट्रम पे आप डेमोक्रेसी हो रही है, और वो जो स्पेक्ट्रम है वो नीचे 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 गिरता हुआ एक सेंट्रल और उस पे कंट्रोलिंग गवर्नमेंट पे आ रहा है, जो दूर हटता जा रहा है फ्रॉम द फ्रीडम एंड लिबर्टी दैट डेमोक्रेसी ऑफर्स। पॉलिटिशियंस को स्क्रूटनी में किया जाता है हांगकांग में, जैसे कश्मीर में किया जाता है। स्टूडेंट और एक्टिविस्ट को जेलों में डाला जा रहा है, उन पे नेशनल सिक्योरिटी लॉज लगाए जा रहे हैं। हमारे भी यहाँ पे सेम सिचुएशंस चल रही हैं। तो यू कनेक्ट द डॉट्स फॉर योरसेल्फ। अब बस ये तो यही देखना है, अब जो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट प्लान के बीच में है, अब उनका क्या हाल होगा वो आप देख सकते हैं। हांगकांग एक वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स है। एंड आई वुड जस्ट से ताइवान, गेट रेडी, दे कमिंग फॉर यू डूड। एंड होपफुली जो अपने आप को डेमोक्रेसी के नुमाइंदे कहते हैं, डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, वो कुछ कर पाएंगे। देखना होगा क्या होता है। तो इसी के साथ मैं था आपका दोस्त जोरावर, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, आपके कोई ओपिनियंस हैं, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना, एंड जो हमने को रिलेशंस ड्रॉ किए, क्या ये चाइना हांगकांग में कर रहा है, और जो ये को रिलेशन हमारे देश में दिखने को मिल रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टूवर्ड्स दीज एक्टिविस्ट, टू दीज जर्नलिस्ट, जो हाल वो कर रहे हैं। फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शंस डाउन बिलो, और प्लीज़ डू लाइक, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलती है आप लोगों की, ताकि मैं और पढ़ पाऊँ, जान पाऊँ और आपके सामने बातें रख पाऊँ। और ये वीडियो प्लीज़ आप अपने दोस्तों, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। तो एटलीस्ट यार अपन 100 सब्सक्राइबर पे तो जाए, धीरे धीरे जाएंगे, पर अभी 100 सब्सक्राइबर पे तो जाएं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
मोर एंगेजमेंट रखते हैं। और ये जो ये प्लेटफॉर्म मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे एक डिस्कोर्स कर सकते हैं हम चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स यहाँ पे नथिंग इज़ ऑफ टॉपिक। और आप मेरे सोशल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ फील फ्री, मुझे मैसेज करिए, मुझे फॉलो करिए मेरे सोशल्स पे। और लेट्स स्टार्ट, मैं इतना हूँ नहीं एक्टिव ऑन माय सोशल मीडिया, पर अगर आप लोग आएंगे, मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे साथ लाइक आप मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ऑन माय सोशल्स, तो वी कैन हैव अ चैट, वी कैन मेक अ कम्युनिटी हेयर एंड गेट इन टच मोर पर्सनली, जिन्हें भी जो भी देख रहे हैं ये वीडियो। तो तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।